श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भागवतम दशम स्कंध 77वां अध्याय साल्व उद्धार। जय राधा राधा जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते। गोपेश गोपिका कांत राधा वल्लभ नमस्तुते। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवके परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्रीशुक उवाच सातूपैषुपरस्य सलिलं दंसितो धृतिकार्मुकः। नयमामधिमुतः पार्श्वं वीरसेतिहासारथम्। श्री सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित, अब प्रद्युम्न जी ने हाथ मुंह धोया, कवच पहनकर धनुष धारण किया और सारथी से कहा कि मुझे वीर ध्युमान के पास फिर से ले चलो। उस समय ध्युमान यादव सेना को तहस नहस कर रहा था। प्रद्युम्न जी ने उसके पास पहुंचकर उसे ऐसा करने से रोक दिया और मुस्कुराकर 8 बाण मारे। 4 बाणों से उसके चारों घोड़े और एक एक बाण से सारथी, धनुष, ध्वजा और उसका सिर काट डाला। इधर गद, सात्विक, सांब आदि यदुवंशी वीर भी साल्व की सेना का संहार करने लगे। सौभ विमान पर चढ़े हुए सैनिकों की गर्दनें कट जाती और वे समुद्र में गिर पड़ते। इस प्रकार यदुवंशी और साल्व के सैनिक एक दूसरे पर प्रहार करते रहे। बड़ा ही घमासान और भयंकर युद्ध हुआ और वो लगातार 27 दिनों तक चलता रहा। इंद्रप्रस्थम गता कृष्ण आहुतो धर्म सूनुना। राजसूयथ निवृते शिशुपाले च संस्थिते। उन दिनों भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर के बुलाने से इंद्रप्रस्थ गए हुए थे। राजसू यज्ञ हो चुका था और शिशुपाल की भी मृत्यु हो गई थी। वहां भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि बड़े भयंकर अपशकुन हो रहे। तब उन्होंने कुरुवंश के बड़े बूढ़ों, ऋषि मुनियों, कुंती और पांडवों से अनुमति लेकर द्वारिका के लिए प्रस्थान किया। वे मन ही मन कहने लगे कि मैं पूज्य भाई बलराम जी के साथ यहाँ चला आया। अब शिशुपाल के पक्षपाती क्षत्रिय अवश्य द्वारिका पर आक्रमण कर रहे होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका में पहुंचकर देखा कि सचमुच यादवों पर बड़ी भारी विपत्ति आई है। तब उन्होंने बलराम जी को नगर की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया और सौभपति साल्व को देखकर अपने सारथी दारुक से कहा, रथम प्रापय मे सूत साल्व शांतिक कामासु वै। संभ्रमस्ते न कर्तव्यो मायावी सौभराडयम। दारुक, तुम शीघ्र से शीघ्र मेरा रथ साल्व के पास ले चलो। देखो यह साल्व बड़ा मायावी है, तो भी तुम तनिक भी भय न करना।
भगवान की ऐसी आज्ञा पाकर दारुक रथ पर चढ़ गया और उसे साल्व की ओर ले चला। भगवान ने रथ की ध्वजा गरुड़ चिन्ह से चिन्हित थी। उसे देखकर यदुवंशी और साल्व की सेना के लोगों ने युद्ध भूमि में प्रवेश किया, भगवान को पहचान लिया। साल्वस्य कृष्ण मालोक्य हत प्राय बलेश्वर प्राहरत कृष्ण सूताय शक्तिम भीम रवाम मृदे। परीक्षित, अब तक साल्व की सारी सेना प्राय नष्ट हो चुकी थी। भगवान श्री कृष्ण को देखते ही उसने उनके सारथी पर एक बहुत बड़ी शक्ति चलाई। वो शक्ति बड़ा भयंकर शब्द करते हुए आकाश में बड़े वेग से चल रही थी और बहुत बड़े लूके के समान जान पड़ती थी। उसके प्रकाश से दिशाएं चमक उठी थीं। उसे सारथी की ओर आते देख भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाणों से उसके सैकड़ों टुकड़े कर दिए। इसके बाद उन्होंने साल्व को 16 बाण मारे और उसके विमान को भी, जो आकाश में घूम रहा था, असंख्य बाणों से छलनी कर दिया, ठीक वैसे ही जैसे सूर्य अपनी किरणों से आकाश को भर दे। शालवा सौरस्तु दो सभ्यम सारंग सारंग धनुना विभेद न्यपतस्तात सारंग मास्तीत तदुभुतम। शाल्व ने भगवान श्री कृष्ण की बाईं भुजा में, जिसमें सारंग धनुष शोभायमान था, बाण मारा। इससे सारंग धनुष भगवान के हाथ से छूटकर गिर पड़ा। यह एक अद्भुत घटना घट गई। हाहाकारो महानासीद भूतानाम तत्र पश्यताम विनिध्य सौभारुच्चै हृदय महाजनार्दन। जो लोग आकाश या पृथ्वी से युद्ध देख रहे थे वे बड़े जोर से हाय हाय पुकार उठे। तब साल्व ने गर्ज कर भगवान श्री कृष्ण से यो कहा कि यत्त्वया मूढ़ा न सख्युरो भ्रातृ भार्या हृतेक्षताम प्रमत्ता सा सभा मध्य त्वया व्यापदिता सखा। अरे मूढ़, तूने हम लोगों के देखते देखते हमारे भाई और सखा शिशुपाल की पत्नी को हर लिया तथा भरी सभा में, जबकि हमारा मित्र शिशुपाल असावधान था, तूने उसे मार डाला। मैं जानता हूं कि तू अपने को अजय मानता है। यदि मेरे सामने ठहर गया तो मैं आज तुझे अपने तीखे बाणों से वहां पहुंचा दूंगा जहां से फिर कोई लौट कर नहीं आता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वृथा त्वं कथ्यसे मंद नापश्यन्त केन्तकं पौरसम दर्शयन्ति स्म सूरा न बहुभाषिण। रे मंद, तू वृथा ही बहक रहा है। तुझे पता नहीं कि तेरे सिर पर मौत सवार है। सूरवीर व्यर्थ की बकवाद नहीं करते, वे अपनी वीरता ही दिखलाया करते हैं। इस प्रकार कहकर भगवान श्री कृष्ण ने क्रोधित हो अपनी अत्यंत वेगवती और भयंकर गदा से साल्व के जत्र स्थान यानी हसली पर प्रहार किया। इससे खून उगलता हुआ कांपने लगा। इधर जब गदा भगवान के पास लौटाई तब साल्व अंतर ध्यान हो गया। इसके बाद 2 घड़ी बीतते बीतते एक मनुष्य ने भगवान के पास पहुंचकर उनको सिर झुकाकर प्रणाम किया और वह रोता हुआ बोला, मुझे आपकी माता देवकी जी ने भेजा। कृष्ण कृष्ण महाबाहो पिता ते पितृवत्सला बदद्वापनीता साल्वेन सौनिकेन यथा पशु। उन्होंने कहा है कि अपने पिता के प्रति अत्यंत प्रेम रखने वाले महाभाव श्री कृष्ण, साल्व तुम्हारे पिता को उसी प्रकार बांध कर ले गया है जैसे कोई कसाई पशु को बांध कर ले जाए। यह प्रिय समाचार सुनकर भगवान श्री कृष्ण मनुष्य से बन गए। उनके मुंह पर कुछ उदासी छा गई। वे अत्यंत साधारण पुरुष के समान अत्यंत करुणा और स्नेह से कहने लगे,
अहो मेरे भाई बलराम जी को तो देवता अथवा असुर भी कोई नहीं जीत सकता। वे सदा सर्वदा सावधान रहते हैं। साल्व का बल पौरुष तो अत्यंत अल्प है, फिर भी इसने उन्हें कैसे जीत लिया और कैसे मेरे पिताजी को बांध कर ले गया। सचमुच प्रारब्ध बहुत बलवान है। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार कह ही रहे थे कि साल्व वसुदेव जी के समान एक माया रचित मनुष्य लेकर वहां आ पहुंचा और श्री कृष्ण से कहने लगा, अरे मूर्ख, देख यही तुझे पैदा करने वाला तेरा बाप है जिसके लिए तू जी रहा है। तेरे देखते देखते मैं इसका काम तमाम करता हूँ, कुछ बल पौरुष हो तो इसे बचा। मायावी साल्व ने इस प्रकार भगवान को फटकार कर एक माया रचित वसुदेव का सिर तलवार से काट लिया और उसे लेकर अपने आकाश स्थित विमान पर जा बैठा। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण स्वयं सिद्ध ज्ञान स्वरूप और महान भाव हैं। वे यह घटना देखकर 2 घड़ी के लिए अपने स्वजन वसुदेव जी के प्रति अत्यंत प्रेम होने के कारण साधारण पुरुषों के समान शोक में डूब गए। परंतु फिर वे जान गए कि ये तो साल्व की फैलाई हुई आसुरी माया ही है जो उसे मैदानव ने बतलाई थी। न तत्र दूतम न पितुः कलेवरम प्रबुद्धयाजौ संपश्यदुच्यतः स्वापनम यथा चांबर चारिणाम रिपुम सौभयस्थमालोक निहंतुमुद्यता। भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध में सचेत होकर जब देखा तो न वहां दूत है न वह पिता का शरीर है। जैसे स्वप्न में एक दृश्य देखकर लुप्त हो गया हो, उधर देखा तो साल्व विमान पर चढ़कर आकाश में विचर रहा है। तब वे उसका वध करने के लिए उद्यत हो गए। प्रिय परीक्षित, इस प्रकार की बात पूर्वापर का विचार न करने वाले कोई ऋषि कहते हैं कि अवश्य ही वे इस बात को भूल जाते हैं कि श्री कृष्ण के संबंध में ऐसा कहना उन्हीं के वचनों के विपरीत है। क्व शोक मोहो स्नोहो व भयं व यज्ञे संभवा क्व चाखंडित विज्ञान ज्ञान सूर्यस्तु तो खंडित। कहाँ ज्ञानियों में रहने वाले शोक मोह स्नेह और भय तथा कहाँ वे परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण जिनका ज्ञान विज्ञान ऐश्वर्य अखंडित होता है, अखंडित है, एक रस है। भला उनमें वैसे भावों की संभावना ही कहाँ। बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा करके आत्मविद्या का भली भांति संपादन करते हैं और उसके द्वारा शरीर आदि में आत्मबुद्धि रूप अनादि ज्ञान को मिटा डालते हैं तथा आत्म संबंधी अनंत ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं। उन संतों के परम गति स्वरूप भगवान श्री कृष्ण में भला मोह कैसे हो सकता है। अब साल्व भगवान श्री कृष्ण पर बड़े उत्साह और बड़े वेग से शस्त्रों की वर्षा करने लगा था। अमोघ शक्ति भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने बाणों से साल्व को घायल कर दिया और उसके कवच, धनुष तथा सिर की मणि को छिन्न भिन्न कर दिया था। साथ ही गदा की चोट से उसके विमान को भी जर्जर कर दिया। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के हाथों से चलाई हुई गदा से वो विमान चूर चूर होकर समुद्र में गिर पड़ा और गिरने के पहले ही साल्व हाथ में गदा लेकर धरती पर कूद पड़ा और सावधान होकर बड़े वेग से भगवान श्री कृष्ण की ओर झपटा। साल्व को आक्रमण करते देख उन्होंने भाले से गदा के साथ उसका हाथ काट गिराया। फिर उसे मार डालने के लिए उन्होंने प्रलयकालीन सूर्य के समान तेजस्वी और अत्यंत अद्भुत सुदर्शन चक्र धारण कर लिया। उस समय उनकी ऐसी शोभा हो रही थी मानो सूर्य के साथ उदयाचल शोभायमान हो रहा। जहारते नैव शिरासकुण्डलम् किरीटयुक्तं पुरमायनो हरि वज्रेण वृत्रस्य यथा पुरंदरो
बभूव हेतवचस्तदा नृणाम। भगवान श्री कृष्ण ने उस चक्र से परम मायावी साल्व का कुंडल क्रीड सहित सिर धड़ से अलग कर दिया। ठीक वैसे ही जैसे इंद्र ने वज्र से वृत्रासुर का सिर काट डाला था, उस समय साल्व के सैनिक अत्यंत दुख से हाय हाय चिल्लाए उठे। परीक्षित, जब पापी साल्व मर गया और उसका विमान भी गदा के प्रहार से चूर चूर हो गया, तब देवता लोग आकाश में दुंदुभियां बजाने लगे। ठीक इसी समय दंत वक्र अपने मित्र शिशुपाल आदि का बदला लेने के लिए अत्यंत क्रोधित होकर आ पहुंचा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंसायां संहितायां दशम स्कंधे उत्तरार्धे सौभवधो नाम सप्तसप्ततमो अध्यायः। जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण।